हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 86 में। दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि आज से मैं सीटेट का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे कि ये आपका चैनल जो स्टडी की 86 चैनल था, उस पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराता वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती थी, न्यू वैकेंसी आती थी, वो मैं इस पर अपलोड करता था वीडियो की कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। तो मैं सोचा कि आज से क्यों ना मैं सीटेट का एक प्रॉपर क्लास चलाऊं, जो कि सीडीपी हो या हिंदी हो या ईवीएस हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं ये मैं क्या बोलते हैं सीटेट में, उसका मैं फुल कोर्स कराऊं इस चैनल पर। तो इसी के लिए मैं कुछ वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो होगा वो हिंदी के लिए होगा, ठीक। हिंदी 30 नंबर का पूछता है सीटेट में, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, मतलब कि हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि हिंदी से रिलेटेड था, हिंदी सीटेट के लिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। मतलब रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी है, मतलब रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दी है, मतलब इतना सारा ब्यौरा दिया गया। तो इस पहले आपको पता होना चाहिए कि ये, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छा है। देखिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, पोर्टफोलियो में जितना सब ब्यौरा दिया जाता है, मतलब कि जैसे कोई भी लड़का एग्ज़ाम पास करता है तो लास्ट में उसका सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसमें सारा ब्यौरा लिखा रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पास हुआ, कितना नंबर आया, तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग का स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। चलिए, पहला कहानी कहना, दूसरा कहानी लिखना, तीसरा घटना वर्णन, या चौथा श्रुतलेख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जिसको पता होगा तो उसको जान ही गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है कि इसमें बच्चा सबको, मतलब कि अगर शिक्षक बोलता है और बच्चा सुनकर लिखता है, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे कम प्रभावशाली ये होगा, ये जो। तो इसके लिए हम टिक लगाएंगे कौन से पे, तो श्रुतलेख। इसका आंसर हो जाएगा श्रुतलेख, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है सामने आप लोग स्क्रीन पे। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है, या निराधार है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग आकलन की जब प्रक्रिया बच्चों में किया जाता है, सब शिक्षक करता है, तो वो क्षमता का आकलन नहीं, बल्कि बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं, बल्कि शिक्षक के शिक्षा का प्रक्रिया का भी आकलन होता है। मतलब शिक्षक भी कुछ सीखता है। तो ये क्या लग रहा है आप लोग का, सही होगा आंसर, या मतलब पूर्णतः सही होगा, या अंशतः गलत है? देखिए इसका जो आंसर होगा पूर्णतः सही है, मतलब कि बच्चा के साथ साथ में शिक्षक का भी आकलन होता रहता है, ठीक। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। मतलब प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होगा? चलिए ए नंबर है आपका, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसमें आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इस चारों आंसर में से आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है, आप लोग इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होगा, ठीक। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना के अंतर्गत? वाक्य लिखना, या शब्द लिखना, या अक्षर बनाना, या चित्र बनाना। मतलब पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत क्या आता है? पहली कक्षा का जो बच्चा छोटा रहता है वो लिखना के अंतर्गत क्या करता है? तो
चित्र बनाना, चित्र बनाकर लिखता है। चित्र बनाना ही लिखना कहलाता है पहली कक्षा का जो बच्चा सब रहता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण बताइए। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, या अक्षर की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। कौन सी इसका आंसर होगा? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखना सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्षर की पहचान करना। ठीक। सातवां देखते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है? जीन पियाजे, चॉम्स्की, B.F. स्किनर, या ब्रूनर। इसमें से सातवां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, चारों में से कौन होगा। चलिए आठवां देखते हैं। भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या तात्पर्य है? पहला, ऐसी कक्षाएं गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। दूसरा, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों के साथ लाना। तीसरा, शिक्षण के नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाएं। या चौथा, कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषण भाषा का संभव है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ऐसी कक्षाएं गतिविधि जो नवाचारी हो जिसमें से बहुत कुछ करने की संभावना है। ठीक, 109 नंबर। देखिए, मेरी कक्षा में शब्द नामक विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हूँ शब्द का सुने और उसके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? पहला क्या बोल रहे हैं ऑप्शन, ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। ऐसी बोली जाने वाली भाषा का प्रमाणिक प्रयोग का उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तिका में इसकी प्रयोग ढूंढना चाहिए, या शब्दकोश देखना चाहिए। देखिए, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 1 नंबर। ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से भाषा बोल लेती है। ठीक, तो ये आपको 10 क्वेश्चन का मैं सेट कराया सीटेट के लिए हिंदी क्वेश्चन का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेके, किसी अन्य सब्जेक्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके भी 10 क्वेश्चन लाऊंगा। तो ऐसे ही आपकी तैयारी चलती रहेगी। थैंक यू।